देश में हर समय चुनावी माहौल रहता है और इस समय देश में राज्यसभा के साथ ही राष्ट्रपति चुनावों ने भी हलचल मचा रखी है और सभी दल इन चुनावों की तैयारी में लग गए हैं। वहीं राष्ट्रपति चुनावों को लेकर सत्ताधारी बीजेपी में चिंतन मंथन का दौर तेज हो गया है। आखिर क्यों चिंता में है बीजेपी? क्या विपक्ष बीजेपी पर पड़ रहा है भारी? आइए देखते हैं इस खबर में। देश में राष्ट्रपति चुनाव होने में सिर्फ 2 महीने का वक्त ही बचा है, जिसको देखते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी तैयारियों को रफ्तार दे दी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक राष्ट्रपति चुनावों को लेकर निश्चिंत दिख रही बीजेपी अचानक ही चिंता में दिखने लगी है। तो आपको बता दें कि इसके पीछे का कारण है विपक्ष की एकजुटता, और विपक्ष को एकजुट करने का जिम्मा उठाया है तेलंगाना के सीएम केसीआर ने। और जिस तरह से वो इस कमान को संभाल रहे हैं, बीजेपी के बीच डर पैदा हो गया है और इसका असर ये हुआ कि बीजेपी को बैठक करनी पड़ी। अमित शाह और जेपी नड्डा समेत बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने करीब 4 घंटे की बैठक की। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन और विपक्ष दोनों ने भारत के नए राष्ट्रपति के लिए अपने अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर ली है। वहीं इस मुद्दे पर आम सहमति बनाने के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और महाराष्ट्र के नेता शरद पवार बैठकों का नेतृत्व कर रहे हैं। केसीआर 2024 के आम चुनावों के लिए गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी मोर्चे के लिए काम कर रहे हैं और प्रमुख विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इन सबके बीच एनडीए में सहयोगी जेडीयू भी बीजेपी की टेंशन बढ़ा रही है, क्योंकि दोनों के बीच अनबन जारी है और पिछले कुछ राष्ट्रपति चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में केसीआर इस अनबन का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि कयास है कि केसीआर बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव दोनों से भी मुलाकात करेंगे। गौरतलब है कि बीजेपी के पास सभी सांसदों और विधायकों के 48.9% वोट हैं, जबकि विपक्ष और अन्य पार्टियों के पास 51.1% वोट हैं। ऐसे में बीजेपी की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है और इसीलिए पार्टी में डर दिखने लगा है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।